गोइंग टू लर्न 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश। एक्चुअली राइटिंग स्किल है अनसीन पैसेज। तो यहाँ पे आप पैसेज देख पा रहे हो, दिया हुआ है ये पूरा। एज अ बॉय आई वॉज वेरी fond of the old soldier in our little town. He had only one leg, having lost the other somewhere in Assam in 1942. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब मैं बच्चा था, एज अ बॉय बच्चा था जब भी, सो मुझे बहुत शौक था। मुझे किसका शौकीन था? ओल्ड सोल्जर का। हमारे जो लिटिल छोटे से टाउन में थे, ही उनके पास सिर्फ एक पैर था। हैविंग लास्ट द अदर समवेयर इन असम, मतलब कि लॉस्ट यानी कि जो असम में 1942 में अभी थे। ही यूज टू सिट ऑन द बैंक ऑफ आवर स्मॉल रिवर। वो कहाँ पे बैठा करते थे? स्मॉल रिवर में, रिवर के किनारे, नदी के किनारे। एंड वेन ही वॉज 18, एक्चुअली टेल मी अबाउट हिज एडवेंचर्स। तो और किसके बारे में बताते थे? एडवेंचर्स के बारे में, साहसिक कार्य के बारे में। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रैन अवे फ्रॉम होम टू जॉइन द आर्मी वेन ही वॉज 18, कि जब वो 18 के थे तो अपने घर से भाग गए आर्मी ज्वाइन करने के लिए। He had experienced his first battle in the Libyan desert in the Second World War. Second World War में उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, युद्ध में उन्होंने भाग लिया। He used to tell me dozens of war stories, मतलब दर्जनों वो मुझे स्टोरीज बताते थे। But the one I liked the best was the one of his escape from a Japanese prisoner of war camp in Burma. पर मुझे उनमें से बहुत पसंद आया कौन सा? कि जो वो जापानीज़ के मतलब कि वॉर कैंप बर्मा से वो जो अपने आप को बचा के भागे थे। ही टोल्ड मी अगेन एंड अगेन हाउ ही वॉक 200 माइल्स इन 2 वीक्स। कैसे वो 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में कैसे 100 मील्स उन्होंने तय किए। ऑन द वे ही वॉज बाइटन ऑन द टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, मतलब कि एक पॉइजनस स्नेक भी उनके पैर के अंगूठे में काट लिया। ही हैड टू कट ऑफ पार्ट, और उन्होंने वो पैर का पार्ट ही काट दिया ताकि वो जहर ना फैल सके सर्वाइव करने के लिए। बट द वुंड डिड नॉट हील एंड बाय द टाइम ही गॉट टू एन इंडियन कैंप इट हैड टर्न्ड सेप्टिक एंड द लेग हैड टू बी अम्पुटेटेड। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं किस तरीके से वो फिर वो इंडियन कैंप में आते हैं, वो घाव भरता नहीं है, फिर वो पैर क्या हो जाता है? काफ़ी ख़राब हो जाता है। He is apparently quite content with his lot. He says that his pension is enough for his needs. उनकी पेंशन इनके लिए काफ़ी है। And the fish he catches and sells provides him the money for his entertainment. और फिश पकड़ते हैं और वो उससे उनको एंटरटेनमेंट भी उनका हो जाता है, पैसे भी उनको मिल जाते हैं। अब ये आपको दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं ये क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे 2-3 स्टूडेंट्स के कि रिलायबल के राइटिंग स्किल के मुझे प्रोवाइड कीजिए क्वेश्चन आंसर। सो अभी मुझे जैसे ही मिला मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन अब उससे रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे। व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब्स इन द अबव पैसेज। सो क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ अ सोल्जर। किसके बारे में है ये पैसेज? सोल्जर के बारे में। व्हाट हैड द हीरो ऑफ द स्टोरी डन व्हेन ही वाज 18? ही हैड रन अवे फ्रॉम होम टू जॉइन द आर्मी। वो भागे क्यों? आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो कौन सी स्टोरी वो हमेशा सुनाते थे? तो जापानीज के प्रिजनर, कैदी से भागने का, बर्मा कैंप से भागने का। वाई डिड द सोल्जर हैव टू एम्पुटेट हिज लेग? क्योंकि उसको एक पॉइजनस स्नेक उनको काटा और वो फिर सेप्टिक में हो गया। द वुंड डिड नॉट हील, वो कभी ठीक नहीं हुआ और पैर उनका काटना पड़ा। हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज डिड द सोल्जर विजिट? द सोल्जर विजिट 2 फॉरेन कंट्री, 2 फॉरेन कंट्री में विजिट किया। What according to you are the 2 remarkable qualities of the soldier? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, he was a very courageous, brave and satisfied person. Above all, he was also a very adventurous person. बाकी सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। He was bitten by a poisonous snake. Rewrite the sentence in the past perfect passive sentence. So देखिए दिया गया he had been, ये क्या हो गया? had been यानी पास्ट परफेक्ट पैसिव सेंटेंस हो गया। बाय अ पॉइजनस स्नेक। ही यूज्ड टू सिट ऑन अ बेंच। ही वुड सिट ऑन अ बेंच। बाकी सारे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको बोला जा सकता है कि समरी आप लिखिए, जो पैसेज दिया गया है उससे रिलेटेड समरी लिखिए।
यहाँ पे देखिए दिया गया है पूरा समरी। अब समरी में क्या होता है, एटलीस्ट आपको कुछ यहाँ पे दिया गया है समरी लिखने के लिए, कुछ 10 यहाँ पे आपको 6 to 10 लाइन लिखनी होती है, ठीक है, या 12 लाइन तक, 6 to 10 12 इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जो जो इम्पोर्टेंट होता है ना लाइन, वही वही आपको लिखना होता है समरी में। यानी कि ये जो पैसेज दिया गया है, ये जो पैसेज दिया गया है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही उठा के आपको कुछ यहाँ पे लाइन्स लिखनी होती हैं। ओके, 10 लाइन 12 लाइन इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक पैसेज का बता दिया है। नेक्स्ट का मैं धीरे धीरे करके सारे आपको जितने भी राइटिंग स्किल हैं आपका, इसमें मैं सब आपको प्रोवाइड करूँगी। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे ये समरी मैं आपको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने ऊपर में एक्सप्लेन की है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, नरेटिंग द अबव स्टोरी एज योर पर्सनल एक्सपीरियंस बिगिन विद आई वॉक्ड। किससे स्टार्ट होना चाहिए, आई वॉक्ड से। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यूज अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन टैग। ही इज क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लॉट। ही इज क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लॉट, इजंट ही। इजंट ही यानी कि क्वेश्चन टैग कैसे होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी को आपको इज नॉट के साथ लिखना होता है, बट वो इज नॉट कैसा होना चाहिए, इज नॉट होना चाहिए आपका शॉर्ट में, ठीक है, इजंट यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो लिख देते हैं, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हैं।